ब्रजवासी का मुहिम ने लाया रंग, आखिर हाईकोर्ट ने ले लिया स्वतः ही संज्ञान। ब्रजवासी ने कहा अब होगी असली लड़ाई। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, बिहार के शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी का मुहिम एक बार फिर से रंग लाया है, जिसका नतीजा है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय ने शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और पदाधिकारियों के गलत रवैये पर स्वतः संज्ञान ले ली है। साथियों, ऐसे संज्ञान के आधार पर यह कहा जा सकता है कि माननीय न्यायालय निश्चित रूप से प्रताड़ित हो रहे शिक्षकों के पक्ष में उतर गई है। निश्चित रूप से अब शिक्षक जीतेंगे और तानाशाही रुख अपनाने वाले पदाधिकारी निश्चित रूप से हारेंगे। साथियों, इससे पहले कि इन तमाम बिंदुओं पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, बिहार के विद्यालयों में कार्यरत तमाम शिक्षक जो दिन प्रतिदिन पदाधिकारियों के गलत रवैये के कारण खुद को प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। एक तरफ उनके पर्वों में उनकी छुट्टियां काट ली जाती है, तो उधर उनकी गर्मी छुट्टी भी समाप्त कर दी जाती है। कभी साप्ताहिक छुट्टी में भी विद्यालयों को खोला जाता है, तो कभी विद्यालयों में कुर्सी पर बैठे रहने पर भी उनके वेतन काट लिए जाते हैं। ऐसे विभिन्न रवैये अपनाए जा रहे हैं बिहार के शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा, जिसके कारण बिहार के तमाम शिक्षकों के समक्ष ऐसा समय आ गया है जो ये सभी के सभी खुद को असहज महसूस करने लगे हैं। वो दिन रात इस चिंता में डूबे रहते हैं कि आखिर हमारी कौन सुनेगा, हमारी समस्या का समाधान क्या होगा, आखिर कौन होगा जो मेरी बातों को सुनेगा। और साथियों, जब इन्हीं बिंदुओं पर तमाम बिहार के शिक्षक चिंतित नजर आते हैं, उसी वक्त माननीय पटना उच्च न्यायालय बिहार के शिक्षकों के लिए खुद ब खुद बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार और पदाधिकारियों के गलत रवैये पर स्वतः संज्ञान ले लेती है। साथियों, माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा जो स्वतः संज्ञान लिया गया है, वह मामला जुड़ा हुआ है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से, जहां के शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा गलत नीति अपनाए जाने पर कड़ा प्रतिरोध जताते हुए भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए थे। बिहार का वही मुजफ्फरपुर जिला, जहां अच्छे कार्य करने वाले पदाधिकारियों को गुलदस्ते से स्वागत तथा शिक्षकों के साथ गलत व्यवहार होने पर तमाम शिक्षकों द्वारा आत्मरक्षा हेतु लाठियों का नजारा दिखाया गया था। साथियों, बिहार का वही मुजफ्फरपुर जिला, जहां की भ्रष्टाचार करने को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विद्यालय का अनुश्रवण करने के क्रम में ग्रामीणों द्वारा उनका सर फोड़ दिया गया था। आखिर उन्हीं बिंदुओं पर माननीय पटना उच्च न्यायालय ने अंत रूप से संज्ञान ले ली है। साथियों, हम आप सभी को बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय रामपुर बलड़ा, जिस विद्यालय के वहां के प्रधानाध्यापक श्री राकेश कुमार द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है, उस विद्यालय को ऐसा रूप दिया गया है जिसे देखकर निजी विद्यालय भी सन रह जाते हैं। और उन्हीं विद्यालय में तारीख 4 मार्च 2024 को जिला शिक्षा पदाधिकारी अजय कुमार सिंह द्वारा अनुश्रवण के बहाने आया जाता है और वहां भ्रष्टाचार हेतु वहां के प्रधानाध्यापक राकेश कुमार के ऊपर डीईओ द्वारा दबाव बनाया जाता है, जिसे देखते ही देखते वहां के ग्रामीणों द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को खदेड़ दिया जाता है और गिरने के क्रम में उनका सर फूट जाता है। साथियों, जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक राकेश कुमार पर एफआईआर दर्ज कराई जाती है और 10 दिन भी नहीं गुजरते हैं 13 मार्च 2024 की वो तिथि होती है जिस दिन मुजफ्फरपुर कोर्ट द्वारा प्रधानाध्यापक की कुर्की जब्ती की नोटिस जारी हो जाती है। लेकिन प्रधानाध्यापक राकेश कुमार द्वारा मुजफ्फरपुर जिला कोर्ट में ही एक मुकदमा दायर की जाती है, जिसके तहत उन्हें कुछ राहत मिलती है और उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाती है। साथियों, इन्हीं बिंदुओं पर बंशीधर ब्रजवासी एक मीडिया के माध्यम से बहुत बड़ा बयान देते हैं और उस घटना के सारे वीडियो को भी उनके द्वारा चलाया जाता है, जिसे पटना हाईकोर्ट के जज महोदय द्वारा भी देखा जाता है और इसे देखते हुए स्वतः संज्ञान ले लिया जाता है। और संज्ञान ऐसा वैसा नहीं होता साथियों, हाईकोर्ट द्वारा उस केस का इन्वेस्टिगेशन करने वाले आयोग को भी नोटिस दिया जाता है। साथ ही साथ उस केस में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले मुजफ्फरपुर जिला एसएसपी, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी के इशारों पर नाचा करते थे, उस पर भी संज्ञान लेती है माननीय पटना उच्च न्यायालय और एक शपथ पत्र दायर करने को कहती है।
साथियों, इतना ही नहीं होता, माननीय पटना उच्च न्यायालय मुजफ्फरपुर जिला कोर्ट पर भी स्वतः संज्ञान लेती है और ये बातें कहती है। आखिर 10 दिन भी नहीं गुजरे, किन जांच के आधार पर जिला अदालत ने प्रधानाध्यापक के लिए कुर्की जब्ती का नोटिस जारी कर दिया। साथियों, इन बिंदुओं पर शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी का क्या कहना है, जरा अपनी आंखों से देखिए और सुनिए। मुजफ्फरपुर डीईओ और शिक्षकों के बीच जो मारपीट हुई है और उस मारपीट का जो मामला हाईकोर्ट में गया है, वह केवल मारपीट ही नहीं पहुंचा है हाईकोर्ट में, बल्कि इन लोगों के पाप का पुलिंदा, भ्रष्टाचार का पिटारा सब कुछ हाईकोर्ट में पहुंच गया और अब असली लड़ाई अब शुरू हुई है। अब ये लोग बेनकाब अब हो जाएंगे। ये लोग अब तक जो ये नकाब चढ़ा के जिस तरीके से कर रहे थे, तो अब इन पदाधिकारियों को अब हाईकोर्ट ने बताना शुरू कर दिया है कि इस राज्य के अंदर में तुम अफसरों के गुंडागर्दी का राज नहीं चलेगा, बल्कि कानून का राज चलेगा। और हाईकोर्ट ने एसएसपी को तलब किया है और केवल एसएसपी को ही तलब नहीं किया है, और भी बातें हुई है जो मैं आपको पूरा डिटेल से बता देता हूँ। सबसे पहली बात है कि जब माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही थी, तो जो जानकारी मिली वहां से, माननीय न्यायमूर्ति ने स्पष्ट कहा कि यह जो घटना घटी है, इस घटना से संबंधित जो खबरें प्रचारित हुई, जो चली थी, उन खबरों को भी न्यायमूर्ति लोगों ने भी देखा, क्योंकि वो भी इसी राज्य में रहते हैं ना, अधिवक्ताओं ने भी देखा है। और उसमें जो इनकलाबी दस्तक के माध्यम से जो वीडियो चला, कि विद्यालय का जो वीडियो चलाया गया कि देखिए उस स्कूल को, करमचंद बलरा स्कूल को प्रधानाध्यापक ने जिस तरीके से सजा करके रखा है, तो माननीय न्यायमूर्ति ने कहा कि वीडियो के माध्यम से सभी लोगों ने देखा है कि उस विद्यालय को शिक्षक ने कितना सजा कर रखा है, और जो प्रधानाध्यापक कितना अच्छा विद्यालय को सजा कर रखा है, उस प्रधानाध्यापक से 4 बजे डीओ क्या करने के लिए गया था वहां, मामला तो है। और वहां बात आई समरसिबुल घोटाला की। कितने दिन छिपे रहोगे छज्जे की आड़ में, एक दिन आना होगा खुले बाजार में। अब इन लोगों का सारा चेहरा बेनकाब होगा। हाईकोर्ट में बात पहुंच गई है कि मामला समरसिबुल घोटाले का है। कोर्ट में यह बात उठ गई है। इसमें ऑर्डर में शुरुआत में ही यहीं से लिखा गया है, या संज्ञान में इस बात को अदालत में लाया गया। प्रधानाध्यापक की ओर से अदालत में इस बात को प्रस्तुत किया गया। इसमें लिखा है, उस ऑर्डर में भी आया है कि हाईकोर्ट में जो बात हुई उसमें लिखा पैरा 5 में, इट इज फर्दर सबमिटेड दैट ए स्पेसिफिक प्लीडिंग हैज बीन मेड एट पैरा 8 ऑफ द एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन wherein it has been stated that the data operator was pressurizing the petitioner to accept bogus funds from the guise of installing a submersible pump in the school with the intention of misappropriating government funds. The petitioner did not agree to the same, as the submersible pump was already installed in the school from the funds of Jila Parishad. The said denial of the petitioner of the offer of the data operator led the informant to rush to the school for obvious reason. आ गया समरसिबुल घोटाला की बात आ गई हाईकोर्ट में। यह बात आ गई है डीओ साहब, यह बात आ गई है मोगेम्बो साहब। अब कोर्ट में चला गया मामला। कोर्ट ने देखा है कि जब ऑलरेडी समरसिबुल गड़ा हुआ था, तो फिर एक समरसिबुल गाड़ने के लिए प्रेशर बनाया जा रहा था ताकि लूट बाजारी हो सके। यह संज्ञान में, अदालत के संज्ञान में ला दिया गया इसका। और तब कोर्ट ने, और ये लोग जो किए उस समय में, मैंने उस समय भी कहा था कि ये मुजफ्फरपुर का जिला शिक्षा पदाधिकारी घोटालेबाज है, और ये सारा का सारा जितना मामला आया है, शिक्षकों को दबाव में ला करके और पैसे का बंदर बांट करने के लिए सारा खेल चला है, और कोर्ट में सारी बातें वहां पर चली है। साथियों, आपने देखा कि यह पूरा का पूरा मामला समरसेबुल घोटाला से जुड़ा हुआ है, जहां की उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय रामपुर बलरा में पूर्व से ही एक समरसेबल गड़ा हुआ था, और जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बार बार एक दूसरा समरसेबल भी गड़ाने के लिए प्रधानाध्यापक के ऊपर दबाव दिया जा रहा था, ताकि भ्रष्टाचार के पैसे उनके जेब में जा सके। और जब समरसेबुल जैसे भ्रष्टाचार के मामले को माननीय पटना उच्च न्यायालय ने संज्ञान में ले ली है, तो साथियों, बिहार के शिक्षा जगत में
जो अरबों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है निश्चित रूप से बहुत बड़ा खेल होगा। क्या कहते हैं बंसीधर ब्रजवासी, जरा सुनिए। कि जिस तरीके से अब सारे प्रशासनिक पदाधिकारी लोग, एसएसपी साहब लोग, डीएम साहब लोग, ये पटना वाले मोगेम्बो साहब, ये सारे लोग मिल के जो शिक्षक को लग रहा था कि निगल जाएंगे, निगल नहीं पाइएगा इसी शिक्षक को, आप चले जाइएगा। जिस तरीके से कर रहे हैं, अब सारी बात कोर्ट में आपकी कलई खुलेगी एक एक चीज की। कोर्ट ने कहा है कि एक तरफा कार्रवाई हुई। 4 मार्च को एफआईआर दर्ज हुआ और 13 मार्च को ही कोर्ट से आईओ ने प्रे करके और उसके कुर्की जब्ती का वारंट ले लिया। अब इस मामले पर कोर्ट अचंभित था। कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है और संज्ञान लेकर के जो लिखा है जरा सा सुन लीजिए। हमारे तमाम जो भी शिक्षक साथी हैं आप सुनिए, यह हमारे लिए मील का पत्थर होगा। मुजफ्फरपुर के यह जो प्रकरण है मुजफ्फरपुर का, यह मील का पत्थर साबित होगा। इसको जरा सा आप समझिए इस बात को। कोर्ट ने क्या किया है, इस ऑर्डर के पैरा 12 में लिखा है, कॉल फॉर ए रिपोर्ट फ्रॉम द लर्नेड ट्रायल कोर्ट दैट एज टू अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस नॉन अवेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट एंड प्रोसेस अंडर सेक्शन 82 सीआरपीसी वाज इशूड बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। अब कोर्ट को भी तलब कर दिया है, केवल एसएसपी साहब ही तलब नहीं हुए हैं, उस ट्रायल कोर्ट को भी तलब कर दिया है हाई कोर्ट ने और सारा रिकॉर्ड मांग दिया है कि आखिर आईओ ने क्या प्रे किया था कोर्ट के सामने कि आप इतनी जल्दीबाजी में आप 82 सीआरपीसी मतलब कि आप जब कुर्की जब्ती की कार्रवाई के लिए आपने ऑर्डर दे दिया, उसको इश्तेहार इशू कर दिया। ये कोर्ट से भी पूछ दिया है और क्या कहा है, द रिपोर्ट शैल क्लियरली रिकॉर्ड दैट एज टू व्हाट फैक्ट्स वर स्टेटेड इन द एप्लीकेशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर based on which the court was compelled to issue non-bailable warrant of arrest and process under section 82 CRPC when the offence was cognizable and not even 10 days had elapsed from institution of the FIR, as it has been submitted by the learned counsel for the petitioner that the police was acting at the behest of the informant for ulterior reasons। मतलब पीछे की बात क्या थी, वह कौन सा राज है, कौन सा रहस्य, ये भी क्लियर कीजिए कि इन्फॉर्मेंट मतलब कि मुजफ्फरपुर के घोटालेबाज डीओ के आदेश पर ये आईओ किस प्रकार से आपको क्या प्रे किया था कि आपने उसको इतना जल्दीबाजी में आपने इश्तेहार दे दिया, जबकि 10 दिन भी जो है घटना का नहीं बीता था। तो कोर्ट भी तलब हो गया और अगले पैरा में एसएसपी को तलब किया है हाई कोर्ट ने और कहा है, द सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मुजफ्फरपुर शैल आल्सो फाइल सेपरेट काउंटर एफिडेविट ड्यूली स्वर्न बाय हिम। एसएसपी साहब मुजफ्फरपुर खुद से शपथ लेकर के और अलग से जवाबी हलफनामा दायर करेंगे। और उनको क्या कहा गया है, द काउंटर एफिडेविट शैल क्लियरली रिकॉर्ड, साफ साफ अपना काउंटर में एसपी साहब बताएंगे कि पुलिस मुजफ्फरपुर शैल आल्सो फाइल सेपरेट काउंटर एफिडेविट ड्यूली स्वर्न बाय हिम। एसएसपी साहब मुजफ्फरपुर खुद से शपथ लेकर के और अलग से जवाबी हलफनामा दायर करेंगे। और उनको क्या कहा गया है, द काउंटर एफिडेविट शैल क्लियरली रिकॉर्ड, साफ साफ अपना काउंटर में एसपी साहब बताएंगे कि दैट व्हाट आर द yardsticks of seeking non-bailable warrant of arrest and process under section 82 CRPC as mandated by law. Further, the counter affidavit shall clearly record that what reasons were assigned by the investigating officer for seeking process under section 82 CRPC within a week of institution of the instant FIR when petitioner is a government servant and is a principal of the government school and is not a criminal। कोर्ट ने कहा एसएसपी साहब आप जरा बता दीजिए कि जो एचएम है वह प्रिंसिपल है कि स्कूल का, वह कोई क्रिमिनल नहीं है, इसके बावजूद आपके आईओ ने आखिर किस कारण से, किन तथ्यों के आधार पर इतनी जल्दीबाजी में इश्तेहार के लिए और कुर्की जब्ती के लिए जो है पिटीशन फाइल किया। साथियों, बिहार के शिक्षा जगत में जहां पदाधिकारियों द्वारा शिक्षकों पर ऐसे प्रहार किया जाता है, शिक्षकों की आवाजों को ऐसे दबाया जाता है जैसे शिक्षक किसी गुलाम देश के वासी हो, और पदाधिकारियों द्वारा ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर किसी का भी मुंह नहीं खुल सके। लेकिन बंसीधर ब्रजवासी भ्रष्टाचार को कदापि नहीं छोड़ेंगे और भ्रष्टाचार पर रगड़ कर रख देंगे
ACS के पाठक को क्या कहते हैं भ्रष्टाचार के ऊपर बंशीधर ब्रजवासी, जरा अपनी आंखों से देखिए और सुनिए। कुछ ऐसे साथी लोग जो सक्षम परिवारों से आने वाले लोग हैं, आप लोग आगे आइए और बेंच डेस्क घोटाला मामले में PIL फाइल करना है, होना चाहिए, नहीं करना है, हमारी भूमिका होगी। आप हमसे आप उम्मीद करते हैं कि आप करिए, आप भी कोई एक आदमी पिटिशनर बनिए। आप कहते हैं सहयोग की बात, हम आपको हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। कुछ साथी तो निकलिए, क्योंकि अगर सारे केस हम ही केवल अकेले लड़ेंगे तो कोर्ट में कहेगा कि पूरे बिहार में किसी को मतलब नहीं है, ये एक आदमी सब केस कर रहा है, ये भी गलत संदेश जाएगा। तो जहां भी आपको लगता है कि अन्याय हो रहा है, अगर समरसिबल घोटाला हुआ है, देखिए कोर्ट ने संज्ञान लिया, अब इन चीजों को लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है, तो समरसिबल मामले में जाए। प्री फैब स्ट्रक्चर देखिए, आंधी आई, बेतिया में स्कूल उड़ गया, आंधी आई, मधुबनी में छतरी उड़ा गया, तो ये सब चीज दिखा ना। तो प्री फैब स्ट्रक्चर घोटाला हुआ, उस मामले में केस होना चाहिए, बेंच डेस्क घोटाले में PIL होना चाहिए। तो ये हम लोग करें और इसके लिए आगे आए, और न्याय इस अदालत में नहीं तो उस अदालत में, लेकिन न्याय तो मिलना ही है। और घोटालेबाज मोगैम्बो के भी घोटाले का पर्दाफाश करेंगे। इसकी सारी संलिप्तता इस मोगैम्बो की है और ये अपने संरक्षण में सारा घोटाला करवा रहा है और इसका पर्दाफाश होना चाहिए। साथियों, बंशीधर ब्रजवासी सिर्फ बातें नहीं कहते, बंशीधर ब्रजवासी यूं ही सिर्फ मीडिया में आकर अपनी बातों को रखने की बात नहीं कहते। उनका कहना है कि भ्रष्टाचार के ऊपर जब एक मामला समरसेबल का मामला चला गया है तो हम बेंच डेस्क के मामले को भी कोर्ट तक लेके जाएंगे और जिन्होंने ईमानदारी की पोशाक पहन रखी है उनको नाकाब करके रख देंगे। साथियों, बंशीधर ब्रजवासी लड़ने को तो बिल्कुल तैयार है, लेकिन आम शिक्षकों से भी कुछ अपील करते हैं। उनका कहना है कि हम हर मोड़ पर तमाम शिक्षकों के लिए लड़ने को तैयार है, हम हर रूप में अपना सहयोग देने को तैयार है, बशर्ते सिर्फ हम अकेले नहीं लड़े। किसी न किसी शिक्षक बंधु को भी आना होगा, हमारा साथ निभाना होगा, तभी हम अपनी लड़ाई के बदौलत तमाम शिक्षकों की प्रतिष्ठा को बचा सकते हैं और शोषण से मुक्त करा सकते हैं। साथियों, शिक्षकों के मसीहा बंशीधर ब्रजवासी को हर किसी का सहयोग की आवश्यकता है। साथियों, आप सभी से हम कहना चाहेंगे कि शिक्षकों के लिए लड़ने वाले और आवाज उठाने वाले को ऐसा कदापि अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। शिक्षकों को चाहिए कि आर्थिक रूप से ऐसे जाबाज नेता को मजबूत करे ताकि न्यायालय के अंतर्गत होने वाले खर्चे का बीड़ा भी उठाया जा सके। साथियों, शिक्षकों की लड़ाई छोटी सी लड़ाई नहीं रह गई है। बिहार में शिक्षकों की लड़ाई एक महासंग्राम का रूप ले लिया है। और साथियों, मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि जैसे बंशीधर ब्रजवासी शिक्षकों से अपील करते हैं कि तमाम शिक्षक अपने नाम से भी अपील दायर करें, साथियों मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जिस दिन बिहार के शिक्षकों द्वारा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर 100 अपील दायर हो गए, याद रखिएगा मेरे दोस्त, शिक्षकों का शोषण उसी दिन बंद हो जाएगा। उसी दिन से तमाम शिक्षकों की प्रताड़ना समाप्त हो जाएगी। उसी दिन से तमाम शिक्षकों को मिलने वाली छुट्टियां देना प्रारंभ हो जाएगी। उसी दिन से तमाम शिक्षकों को अपना अधिकार मिलना शुरू हो जाएगा। तो सोचते क्या है साथियों, जगाइए अपने जज्बातों को और लड़िए उस तानाशाह के खिलाफ जिसने आपके साथ साथ आपके परिवार के भी नींद हराम करके छोड़ दी है। उसके साथ लड़िए, भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाइए और साथियों कोर्ट का सहारा लीजिए, क्योंकि माननीय पटना उच्च न्यायालय आपके साथ खड़ी हो गई है। तो साथियों, ये थी आज की अहम खबर और विचार। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, तानाशाह के खिलाफ अपने कमेंट भी अवश्य दीजिए, हमारे इस वीडियो को तमाम दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए इजाजत अपने ही दोस्त SK चौधरी को। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।